क्या नाम भाई आपका? राजकिशन निषाद। निषाद भाई, क्या कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद को लेकर के? डॉक्टर संजय निषाद परिवारवाद चला रहे हैं। परिवारवाद कर रहे जी, हैं? पार्टी नहीं चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं। कैसे? आप वही देख लीजिए, आप खुद मंत्री बने, उनके बेटे सांसद, उनके बेटे विधायक, और कोई निषाद दिखाई नहीं दे रहा है। आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं वो? नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं। 2022 के बाद कोई ऐसा धरना प्रदर्शन, कोई ऐसा कार्यक्रम जो आरक्षण के लिए वो बात किए हों, आज तक नहीं किए। जब से वो सत्ता में आए हैं आज तक कोई बात आरक्षण की नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। रोड पे कुछ नहीं किए हैं। तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, यहाँ योगी जी बैठे हैं। अगर चाहते तो आरक्षण एक दिन में मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिल जाएगा। जी, डॉक्टर संजय चाह दे बिल्कुल मिल जाएगा। जिस तरह के से सना मल्ला मुकेश सहनी जी बिहार में डबल इंजन की सरकार वहाँ भी थी, वहाँ आरक्षण की मांग उन्होंने की। अगर आरक्षण नहीं माने, वो लोग नहीं दिए, तो मुकेश सहनी कुर्सी को लात मार के उनके विपक्ष में आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ के दिखाए। आज उनके विपक्ष में उनके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, तो संजय निषाद कर पाएंगे? जी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए और पावर चाहिए। पैसा और पावर? जी, तो उस पैसे और पावर से आरक्षण दिलवा दें? वो नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। अच्छा, वो चाहते नहीं क्या आरक्षण मिल जाए? ऐसा कुछ है क्या? उनके मन में इच्छा शक्ति नहीं है क्या? अबे हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोशिश करते नहीं मिलता है? जी, कभी दिखा ही नहीं उनका कोशिश, नहीं किसी प्रकार का कोशिश। जब तक वो सत्ता में नहीं था तब तक तमाम कार्यक्रम हम लोग खुद किए हैं। आरक्षण को लेकर रोड जाम किए हैं, ट्रेन स्टेशन पे इस ट्रेन को रोके हैं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे किए हैं। अच्छा, ये भी खबर थी कि डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो बहुत चंदा वंदा लिए थे लोगों से जब पार्टी बन रही थी। सच्चाई है ये? जी बिल्कुल सच्चाई। निषाद पार्टी जो बनी है वो सिर्फ निषाद, पूरे निषाद समाज के पैसों से बनी है, चंदा देकर के? जी बिल्कुल बनी है। तो आप लोग अब उनके साथ हैं कि नहीं है? नहीं है। संजय निषाद के साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? हम लोग वीआईपी पार्टी के साथ मुकेश सहनी जी के साथ में। मुकेश सहनी के साथ? जी। क्यों? अच्छे नेता हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो समाज के लिए मर मिट रहे हैं। अरे ये मंत्री हैं। अरे मंत्री हैं, क्या हुआ? मंत्री तो हम ही लोग बनाए हैं। मंत्री तो हम ही लोग बनाए हैं। सत्ता आता जाता रहता है, 5 साल बाद चेंज। डॉक्टर संजय निषाद आरक्षण दिलवा पाएंगे 27 के पहले? नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। जो अभी उनका सिस्टम है, जो उनका रवैया जो अभी वो कर रहे हैं, इससे नहीं लग रहा है कि आरक्षण दिलवा पाएंगे। अच्छा, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 27 के पहले अगर निषादों को आरक्षण नहीं मिलता है तो निषाद समाज भोजन वाली थाली का वोट नहीं देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा। जी बिल्कुल नहीं देगा। सच्चाई है? सच्चाई है। नहीं देगा वोट? जी नहीं देगा। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर संजय निषाद को? संजय निषाद जी को यही कहना चाहेंगे कि माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी जिस प्रकार से 2022 के पहले समाज को लेकर चल रहे थे, समाज को बढ़ावा दे रहे थे, हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी हक अधिकार सम्मान की, उस प्रकार से जब से सत्ता में आए हैं तब से आज तक कोई आवाज़ नहीं उठा है। हम चाहेंगे उस रूपरेखा में आ जाएंगे। सना मल्ला मुकेश सहनी जी उनको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ, हमारे मजबूती के साथ हमसे मिलकर चुनाव लड़िए। हम मुकेश सहनी भी उत्तर प्रदेश में उनको मंत्री नहीं बनना है, उनको सीएम नहीं बनना है, वो बन भी नहीं पाएंगे। अगर वो बन सकते हैं तो केंद्र में बन सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। तो वो मुकेश सहनी का कोई यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनना है, ना तो मंत्री बनना है, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नेता तो अच्छा वही है। चलिए, क्या नाम भैया आपका? नीरज निषाद। नीरज निषाद जी। नीरज निषाद जी, क्या कहेंगे? चुनाव सामने है, निषाद समाज क्या सोच रहा है 2027 के पहले? निषाद समाज देखिए, इस समय जब निषाद पार्टी जब यहाँ आया था तो पूरे समाज के लोग जो है चंदा लगा के अपना खून पसीना बहा के निषाद पार्टी को खड़ा किए हैं। इसलिए खड़ा किए कि निषाद पार्टी जब खड़ा होगा तो हमारे समाज के लोग सांसद, विधायक, नेता, मंत्री बनेंगे तो समाज का भला होगा। पार्टी खड़ा हुआ, हमारे समाज के 11 विधायक भी हुआ और डॉक्टर संजय निषाद मंत्री भी बने, लेकिन समाज का भला नहीं हुआ। सिर्फ उनके परिवार का ही भला हुआ। अगर निषादों में वो ताकत है, निषाद के लोग जब चाहे तब सत्ता को पलट देते हैं। जिस तरह निषाद जाएंगे, जिस तरफ निषाद के लोग जाएंगे उस तरफ जो है सरकार बनेगी। हमारे अंदर वो ताकत है। अगर डॉक्टर संजय निषाद आज चाह ले तो आज हम लोग को आरक्षण मिल जाएगा। जिस तरह से मुकेश सहनी जो है बिहार में सरकार से बगावत करके उत्तर प्रदेश में आके 52 सीट पे चुनाव लड़े और सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े, समझ रहे हैं, सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े और वो बोले जिस
सरकार में रह के अगर मेरे समाज का भला नहीं होता है तो मैं ऐसे मंत्री पद को मैं लात मारता हूँ। और मुकेश सहनी जी मंत्री पद को लात मारते हैं और समाज के साथ खड़ा रहते हैं, समाज के दुख सुख में दिन रात खड़ा है। आज देख लीजिए यहाँ हमारे जौनपुर ज़िले में आप देख लीजिए कई लोग का हत्या होता है, यही हमारे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। सन ऑफ मतलब मुकेश सहनी जी बिहार की धरती से आके पूरे ज़िले में घूम रहे हैं। ये है उनकी ताकत, ये समाज के लोग उनके साथ हो गए हैं। हाँ, 2027 के चुनाव में निषाद समाज क्या करेगा? 2027 चुनाव में निषाद समाज जो है ये भाजपा को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा और सन ऑफ मतलब मुकेश सहनी को सत्ता में लाने का काम करेगा। और संजय निषाद को? संजय निषाद का नामो निशान मिट जाएगा। मिट जाएगा जी। मंत्री हैं वो, योगी जी के बगल में बैठते हैं वो, कहीं भी बैठे ये मंत्री पद जो है ये समाज उनको दिया है, ये जो सत्ता है ये समाज उनको गिफ्ट में दिया है। हाँ, तो वो लौटा रहे हैं कुछ समाज को। समाज का अगर आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के देख लीजिए, अगर किसी डॉक्टर संजय निषाद के सत्ता में रहने से किसी एक निषाद का भला हो गया तो आप बताइएगा। नहीं हुआ है, कुछ नहीं नहीं हुआ, जाके पता कर लीजिए। हम लोग यहाँ गांव में रहने वाले आप देख लीजिए, हमारे गांव का जैसा वही है, डॉक्टर संजय निषाद भी यहाँ आए हैं, आज भी वही हाल है जो हाल पहले था। आप लोग डॉक्टर संजय निषाद को चंदा उंदा दिए हैं? सब लोग दिए हैं, पूरा समाज के लोग दिए हैं। यहाँ देख लीजिए खम्बे पे उनका अभी नाम लिखा हुआ है निषाद पार्टी, ये लोग दूसरा कोई लोग थोड़ी लिखा है, ये समाज के लोग लिखे हैं। वो भूल गए, लेकिन सब भूल गए हो।